यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर आपकी एग्जामिनेशन में आएंगे। मैं इसी आशा से, मैं इस उम्मीद से ये क्वेश्चन छाँट छाँट करके लेकर के आता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप बार बार जितना आपके पास समय हो, कम से कम आपकी ड्यूटी है कि आप 5 बार इन क्वेश्चंस को देखें, घर पे देखें, वीडियोस को देखें और फिर वापस से क्या करें, लिखें, किताबों में पढ़ें। इस तरह से आप अगर करेंगे, कोई नहीं रोक रहा आपको एग्जामिनेशन में। करिए आंसर जल्दी से। स्वागत है आपका भाई तानिया जी। सभी बच्चे आंसर करिए। स्वागत है आपका भावना जी। करिए आंसर सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फटाफट से बताइए। प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप उनको? मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। क्या है सही आंसर? चलिए, बढ़िया है, अच्छा है। जिन्होंने भी आंसर कर दिया है, नाइस। जिन्होंने भी आंसर दिया है, सभी बच्चों का एकदम आंसर सही है। अब देखो, आपकी ड्यूटी ये है कि आप ये भी पता कर लीजिएगा कि डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट उगते हैं, उनके नाम भी पता होना चाहिए आपको, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ आपसे, बबूल हो सकती है ना, एकेसिया बोल सकते हैं आप। उसमें क्या हो सकता है भाई? और जितने भी आप देखेंगे वहाँ पे कैसे प्लांट मिलने वाले मरुस्थल में, क्योंकि ये क्या है, मरुस्थल जो है, डेजर्ट है, वो क्या है, एक बायोम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक बायोम का एग्जाम्पल है। अब उस बायोम में, डेजर्ट बायोम की विशेषता क्या होती है? डेजर्ट बायोम की विशेषता होती है कि उसकी जड़ें क्या होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। रूट जो होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी गहरी होती है। बिकॉज इट दिस हैज़ टू, और इट हैज़ टू गो इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इन जड़ों को क्या चाहिए होता है? पानी की आवश्यकता होती है, मिनरल की आवश्यकता होती है। और वो कहाँ मिलेगा? गहरा मिलेगा, तो इसलिए जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? लीफ नहीं मिलेंगी, पत्तियां नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो दे वर कन्वर्टेड इन थ्रॉन्स, कांटों में क्या होंगी, वो परिवर्तित होंगी। ठीक है कि नहीं? मिलेंगी भी तो बहुत छोटी मिलेंगी। तो बबूल की पत्तियां आपने देखी हो, खिजड़ी की पत्तियां आपने देखी हो, वो सब आपको क्या है, ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ों के एग्जाम्पल्स होते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, इनका काम क्या होता है? इनका मैक्सिमम प्रयास रहता है, ट्राई ये रहता है कि वो क्या किया जाए, कैसे भी किसी भी प्रकार से पानी का जो नुकसान है, पानी का जो लॉस है, वाटर लॉस है, उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, फटाफट से बताएंगे आप। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन है, आपको बताना है पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होगी? फटाफट से बताएं। द बेस्ट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ आर, आपको बताना है इनमें से कौन सी मिट्टी है जिसमें पेड़ पौधे बढ़िया से उग सकते हैं। फटाफट से बताएं। बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बजरी, सैंड, इसको एलुवियल, एलुवियल सोल बोल सकते हैं। सारे बच्चे बताइए क्या होगा आंसर। सभी आंसर करिए सारे बच्चे। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लैक और सोल बोल सकते हैं। सभी बच्चे बताइए जल्दी से। क्ले भी बोल सकते हैं। और चलिए, बढ़िया आंसर है। देखिए, जब हम बात करेंगे तो किसके बारे में, इसमें से आपको इस तरह के क्या होंगे, क्वेश्चंस देंगे एंड यू हैव टू चूज अ अप्रोप्रिएट वन। एक बढ़िया आपको क्या करना है, एक आंसर आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। सही, सबसे बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में, दोमट मिट्टी के बारे में, एलुवियल सोइल के बारे में बात करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी इसको बोलते हैं। एलुवियल सोल को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यानी ये क्या होती है, बड़ी फर्टाइल मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होगा, इसकी उपजाऊपन जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें कोई भी फसल उगाएंगे, उगाएगी कोई भी।
आप गेहूं की फसल उगाएंगे, उगाएगी, तंबाकू आप उगाएंगे उसके अंदर, वो भी उगाएगा, इसमें चावल उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे, दाल उगाएंगे, सब उगेगी इसके अंदर। मतलब इसमें क्या होगा, याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है, पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें ह्यूमस भी कम मिलेगा। क्या क्या मिलेगा इसमें, ह्यूमस भी क्या मिलेगा इसमें, कम मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी क्या होगी, याद रखना है आपको, कम होगी। ठीक है कि नहीं। एक तो इसमें क्योंकि जीवाश्म में नहीं होंगे इसके अंदर, यानी ह्यूमस की मात्रा इसके अंदर मिलने वाली नहीं है। नदियाँ क्या करेंगी, इसको बहा कर के लेकर के आएंगी। जब जितनी भी रिवर्स होंगी वो ट्रेवल करेंगी, जहाँ जहाँ से वो अपने जिनको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे गंगा है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो जहाँ जहाँ से वो उनका ओरिजिन सोर्स है, जब वो ट्रैवल करेंगी तो क्या होंगी, उनके रास्ते में जो भी कुछ भी मिलेगा लेकर के आएंगी, और उसको क्या कर देंगे, फिर उसको डंप करेंगे किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी जगह पे। उससे क्या बनेगी, उससे बनेगी जलोढ़ मिट्टी। बात समझ में आई। हम उसको दोमट मिट्टी बोल देते हैं आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रकार की बेसिकली होती है ये, एक को बोलते हैं खादर और एक को बोलते हैं बांगर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आप कमेंट करके बताइएगा, नई मिट्टी उसको क्या बोलेंगे, पुरानी मिट्टी को क्या बोलेंगे, खादर को कौन सी बोलते हैं और बांगर को कौन सी बोलते हैं, कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा भाई, कहाँ कहाँ पे मिलेगी, यूपी के अंदर मिल जाएगी, हरियाणा में मिल जाएगी, पंजाब में मिल जाएगी। तो ये सारी मिट्टियाँ मिलती हैं, इसमें कोई भी फसल क्या कर सकते हो, आप उगा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खास है। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जामिनेशन दे लीजिए आप, हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खास है। तो आपकी ड्यूटी है स्टेट वाइज आपको याद करना है, कौन से स्टेट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है, और उसमें कौन से माइक्रो और कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, दोमट मिट्टी होती है। बात समझ में आई। उसको क्या बोलते हैं आप, एलुवियल सोल बोलते हैं या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं।